राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छबी गाई तनु बिसाल पीवर अधिकाई घुरुघुरात है आरोपाए। चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी बिसाल बराहु। चपरी चलेऊ है सुटुकी नृप हाकी न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकत। आवत देखी अधिक रवबाजी चलेऊ बराह मरुत गति भाजी तुरत कीन्ह नृप सर संधाना। मही मिली गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महीस चलावा करी छल सूअर शरीर बचावा। प्रगट दुरत जाय मृग भागा। रिस बस धूप चलेऊ संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी घन गहन बराहू जेहे नाहिन गज बाजी निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु तत्पी न मृग मग तजय नरेसु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निबाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बढ़ धीरा भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देखी नृप अति पछताई फिरेऊ महाबन परेऊ भुलाई। राजा का बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेत खिन्न क्षुधित त्रिषित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा तेहे बस नृप्ति कपट मुनिवेशा। जासु देश नृप लीन्ह छड़ाई। समरसेन तजी गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा हता था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति असमय अनुमानी गयो। न गृह मन बहुत गलानी मिला न राजही नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से हो मिला मेल किया। रिस उर मारी रंक जिमी राजा विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा। यह प्रतापर बीतेहिन तब चीन्हा दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। रौ त्रिषित नहीं सो पहचाना। देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरक तेन कीन्ह प्रणमा। परम चतुर न कहेऊ निज नामा। महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिषित बिलो की तेहिन सरबरू दीन्ह देखाए। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृप्ति हर्षाई और जलपान किया गया। श्रम सकल सुखा नृप भयऊ। निज आश्रम तापस ले गयो आसन दीन्ह अस्त्र बीजानी। पुनि तापस बोलेऊ मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला को तुम्ह कस बन फिर हो अकेले।
सुंदर जुबा जीव परहेलें चक्रवर्ती के लक्षण तोरें। देखत दया लागी अति मोरें। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा। तासु सचिव सुनहु मुनीसा फिरत अहेरे परेऊ भुलाई। बड़े भाग देखे उपदाई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम केहे दुर्लभ दरस घन। जानत हौ कछु भल होनिहारा कह मुनि तात भयो अंधियारा। जोजन सत्तारी नगरु हमें आपका दर्शन दुर्लभ था। इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, तात अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान। बस हो आजू अस जाने तुम्ह जाएहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ। सबेरा होते ही चले जाना। तुलसी जैसी भवत्व्यता तैसी मिली सहाय। तुम आवी ताही पहिन ताही वहां ला जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। वर्टिकल बार भले ही नाथ आयसु धरी सीसा। बांधी तुरग तरु बैठ महिसा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही। चरण बंदी निज भाग्य सराही। राभ पहे नाथ। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसको बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य को सराहना पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई। जानी पिता प्रभु करु ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। ते ही न जान नृप नृप ही सो जाना। भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहै निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छलबल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राजसुख दुखित अराती। अवा अनल इव सुलगई छाती। सरल बचन नृप के सुनिकाना। बयर संभारी हृदयम हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आबे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोलेउ जुगुती समेत। नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घरद्वारहीन हैं। कह नृप जे बिगज्ञान निदान। तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहें अपन पौदुराए। सब विधि कुशल कुबेश बनाएं। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं। क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संतवेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहिन संत श्रुति टेरें। परम अकिंचन प्रिय हरि केरें। बिरंची सिवही संदेहा। तुम्ह सम अधन भिखारी अगेहा। होत सी के इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मानरहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोसी सोसी तव चरण नमामि। मोह पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी। आपो विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वामी अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति
और अपने विषय उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजी अपनाई। बोलेउ अधिक सने जनाई सुनु सतीभाव कहु महिपाला। यह बसत बीते बहुकाला सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कब तक पसवी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया, अब लगी मोही न मिलेउ को मैं न जनावऊ काहू लोकमान्यता अनल समकर तब कानन दाहू, अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तपरूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेशु भूल ही मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के की ही पेखु बचन सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही हैं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सापका है। ताते गुप रहो जग माही, हरि तजी किम्पी प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिन ही जनाए। कहु कवनी सिद्धि लोक रिझाए, कब तक पसवी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्रीहरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी, तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरे। प्रीति प्रतीति मोही पर तोरे, अब जौ तात दुरावो तो ही। दारुण दोष घटई